कर ममता अहंता त्यागी दे, सर्वात्मा अनुसंधान कर। नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय, भक्त जनमानस निवासाय, श्रीमद् रामचंद्राय, वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि, यस्यास्ति हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम, जगद्धाम नमाम तत्। माधवो माधवावीशौ सर्वसिद्धिविधायिनौ, वन्दे परस्परात्मानौ परस्परानुतिप्रियौ। अम्भोधिस्थलतां स्थलं जलधिताम्, धूलीलवः शैलताम्, मेरुर्मृत्कणतां तृणं कुलिशताम्, वज्रं तृणप्रायताम्, वह्निशीतलतां हिमं दहनताम्, आयाति यस्येच्छया। लीला दुर्ललित अद्भुत व्यसनिने, देवाय तस्मै नमः। अज्ञानमोहान्धतमोपहाभ्यां विवेक वैराग्य निधि प्रदाभ्यां, विश्वेश तत्व प्रतिबोधिकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम्। अहंकार ह्रींकार रहस्ययुक्त श्रींकार गूढ़ार्थ महाविभूतिम्, ओंकार मर्म प्रतिबोधिकाभ्याम् नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम्। आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधयुक्तं, योगीन्द्रमीशं भवरोगवैद्यं, भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय, देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै,
नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुभावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। यस्मिन् इदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं यो अस्मात् परस्माच्च परः तं प्रपद्ये स्वयंभुवम्। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्द योगीन्द्रम् अथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यम् अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्त्रौटिकं भारतृककारम् अन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततम् आनतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभानि निराचष्टे तनोते शुभसन्त्यतिम् स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्मतन्मङ्गलं परम्। अतिकल्याणरूपत्वान्नित्यकल्याणसंश्रयात् स्मर्तॄणां वरदत्वाच्च ब्रह्मतन्मङ्गलं विदुः। ओङ्कारश्चाथ शब्दश्च द्वौ एतौ ब्रह्मणः पुरा कण्ठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान्माङ्गलिकौ उभौ। ओम तत्सत् परब्रह्मणे नमः। श्री राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। अशरण शरण या कारण करुण करुणा वरुणालय कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वाधार सर्वाधिष्ठान भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने हाथ जोड़कर प्रार्थना किया, हे भगवान मेरे परम कल्याण का उपाय बतावें।
मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में हूँ। मेरा तन मन बुद्धि प्राण आपके चरणों में अर्पण है। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, सावधान मन से श्रवण करो। भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरेयम् इतस्त्वन्याम् प्रकृतिं विद्धि मे पराम् जीवभूतां महाबाहो येदं धार्यते जगत् एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणि त्रिपुधारयो अहं कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। अर्जुन, दो प्रकार की प्रकृति है और तीसरा मैं आधार अधिष्ठान हूँ। इन्हीं दो प्रकार की प्रकृतियों से जगत की उत्पत्ति पालन संहार का काम होता है। मेरे आधार अधिष्ठान पने में माने मेरे ऊपर ही ये दोनों प्रकृतियां संसार की उत्पत्ति भी करती हैं, पालन भी करती हैं, संहार भी करती हैं और फिर दोनों प्रकृति मुझे में समा जाती। मैं पुरुष हूं। पुरुष पूर्ण हूं, सत्य से ज्ञान से आनंद से पूर्ण है, इसलिए मुझे पुरुष कहते हैं। और ये जो प्रकृति है ये मेरा स्वभाव है। स्व माने स्वयं, भावा माने भवति। जो स्वयं होए उसको स्वभाव कहा जाता है। तो ये दोनों प्रकार की प्रकृति स्वभाव से ही मुझ में प्रकट होती हैं और ये जगत की उत्पत्ति पालन संहार का खेल करके फिर मुझ में समा जाती हैं। तो सुनो अर्जुन, एक परा प्रकृति है, एक अपरा प्रकृति है। तो पहले अपरा बताते हैं। भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। ये 8 प्रकार की अपरा प्रकृति है अर्जुन। भूमि, आपा, आप नाम जल का है। भूमि रापा, अनल, अनल कहते हैं अग्नि को। भूमि रापो नलो वायु और वायु। खम, खम कहते हैं आकाश को। 5 तो महाभूत हो गए, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। मनोबुद्धिरेव च, यहाँ मन से समष्टि मन, अहं तत्व जिसको कहा जाता है। बुद्धि से समष्टि बुद्धि जिसको महत् तत्व कहते हैं। और खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार, अहंकार से यहाँ अहं तत्व लिया गया है। तो अहं तत्व समष्टि मन को कहते हैं। इस प्रकार से ये 8 प्रकार की अपरा प्रकृति है। भूमि रापो नलो वायु खम मनोबुद्धिरेव च अहंकारितीयम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। ये भिन्न भिन्न प्रकार की 8 प्रकार की अष्टधा प्रकृति है। अपरा इयम, इसको अपरा प्रकृति कहते हैं। माने जड़ प्रकृति है। इनको ज्ञान नहीं है, जड़ है। इतस्तुन्याम,
अपरेयमितस्तुन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम। इससे जो दूसरी है वो मेरी परा प्रकृति है अर्जुन। वो कौन सी है? बोले जीव भूताम महाबाहो येदम धार्यते जगत। अर्जुन वो जीव रूप है। जीव रूप माने आभास रूप, मेरा जो प्रतिबिंब पड़ता है इसी अपरा प्रकृति में, तो उसको जीव कहते हैं। आभास कहो, प्रतिबिंब कहो, तो ये परा प्रकृति है। चेतन होने से ये परा है। ये एकदम धारते जगत, यही जगत को धारण करती है, क्योंकि जो अपरा प्रकृति है वो जगत रूप है और ये जो जीव है ये परा प्रकृति चेतन रूप है, प्रतिबिंब रूप है। तो इससे ये जगत धारण किया जाता है। स्त्री पुरुष मनुष्य पशु पक्षी वृक्ष पर्वत सूर्य चंद्र, ये सब सज्जनों जगत कहा जाता है। जगत का अर्थ होता है गच्छतीति जगत, जो चलता रहता है, एक क्षण रुकता ही नहीं है, उसको सज्जनों जगत कहते हैं। तो ये संसार चलता ही रहता है। देह इंद्रियां मन बुद्धि प्राण एक क्षण भी नहीं रुकते सज्जनों, ये सब चलते ही रहते हैं। सकलमेव चलम सचराचरम जगदिदं सुतराम धन यौवनम समवलोके विवेक दृशाद्रुतम भजत रे मनुजा परमेश्वरम। सकलमेव चलम सचराचरम, चर अचर सब जगत चल रहा है। सकलमेव चलम, चर तो प्रत्यक्ष ही देखते हैं मनुष्य पशु पक्षी, परंतु वृक्ष पर्वत आदि हमको आपको अचल दिखाई पड़ते, परंतु कहते हैं ये भी चलते रहते हैं। माने एक रस नहीं रहते, एक रूप में नहीं रहते, ये रोज घटते रहते हैं ये भी। इसलिए ये अचल जो दिखाई पड़ते हैं, जो नहीं चलते हैं अचल हैं, वो भी चलते रहते हैं। सकल में वो चलम सचराचरम जगदिताम इदम सुतराम। सुतराम माने निरंतर, धन यौवनम, और यौवन ये सब चलता ही रहता है सज्जनों। और ये पता नहीं कब से ये चलता रहता है, ये सब अनादिकाल से चलता ही रहता है। समवलोकि विवेक दृशा, विवेक दृष्टि से सम्यक प्रकार से जो तुम देखोगे तो तुमको ये सब चल ही दिखाई पड़ेगा। इसलिए यदि कोई अचल है तो अचलो अयम सनातना, सच्चिदानंद स्वरूप स्वयं परब्रह्म परमात्मा जो हमारा आपका सबका आत्मा है वही एक अचल है, और बाकी तो सब चलता ही रहता है सज्जन। कोई स्थिर है ही नहीं। और सज्जनों पता नहीं ये कब से चल रहा है। इसको कहते हैं ये अनादि है प्रवाह रूप से। जैसे कि नदियों का जल पता नहीं कब से चल रहा है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। और ये भी पता नहीं लगता है कि पहले इसमें कौन हुआ। ये पहले बीज वृक्ष के समान है, इसको पहले पता नहीं रहता पहले बीज हुआ कि पहले वृक्ष हुआ, पहले प्रकृति हुई कि पहले संसार हुआ, कुछ समझ में नहीं आता।
निद्रा को प्रकृति कहते हैं सज्जनों। जागृत स्वप्न कार्य है, संसार है। परंतु सज्जनों देखो तो, विचारो तो, सोचो तो सही, पहले बीज हुआ है कि पहले वृक्ष हुआ है? इस पर थोड़ा विचार करो। यदि हम कहते हैं पहले बीज हुआ है, तो वृक्ष के बिना बीज आया ही कहां से? और जो हम कहते हैं कि पहले वृक्ष हुआ है, तो फिर यही प्रश्न होता है, बीज के बिना वृक्ष कैसे आएगा? कोई भी वृक्ष बिना बीज के नहीं हुआ करता है। तो कुछ निर्णय नहीं हो रहा है कि पहले कौन हुआ है। इसी प्रकार से पहले हम सोए हैं कि पहले जागे हैं, ये अनादि संसार में कोई निर्णय नहीं हो रहा है। यदि हम कहते हैं कि पहले हम जागे हैं, तो इससे सिद्ध होता है पहले सोते रहे होंगे, तब तो जागे हैं। और यदि हम कहते हैं कि हम पहले सोए हैं, तो ये सिद्ध होता है कि पहले जागते रहे होंगे, तब तो ये से हम सोए। तो सज्जनों, ये विचित्र माया है, इसमें निर्णय करना बड़ा कठिन है। पहले कौन हुआ? तो सज्जनों, इसी प्रकार से ये निर्णय नहीं हो रहा है कि पहले दिन हुआ कि पहले रात हुआ। यदि कहते हैं हम दिन हुआ पहले, तो इसके माने पहले रात रही होगी। जो कहते हैं कि पहले रात भई, तो ये लगता है कि फिर पहले तो दिन रहा होगा, तब तो रात भई। तो ये सज्जनों, ये माया विचित्र है, इसका निर्णय करना बड़ा कठिन हो सकता है। इसी प्रकार से सज्जनों, ये स्वभाव से ही आती जाती रहती है। जागृत स्वप्न सुसुप्ति, जागृत स्वप्न सुसुप्ति, ये प्रवाह रूप से चलता ही रहता है। जागृत स्वप्न सुसुप्ति, जागृत स्वप्न सुसुप्ति। भगवान कहते हैं, अर्जुन, इन दोनों प्रकृतियों का, जड़ और चेतन प्रकृतियों का आधार अधिष्ठान मैं ही हूं। ये जीव की भी प्रकृति है, वो निद्रा है, और समष्टि निद्रा जो है उसको महामाया शक्ति कहते हैं। बेष्टि निद्रा, समष्टि निद्रा। तो समष्टि निद्रा संसार भर के लोगों की जो निद्रा है, मनुष्यों की, पशुओं की, पक्षियों की, ब्रह्मा विष्णु महेश की, सबकी जो निद्राएं हैं वो मेरी एक निद्रा है। और जीव की ये बेष्टि निद्रा है। और ये इनमें अद्भुत चमत्कार है। निद्रा शक्तिर्यथा जीवे अद्भुत स्वप्नकारिणी, माया शक्ति तथा ब्रह्मणि सर्गस्थित्यंतकारिणी। अर्जुन, पहले अपने जीव की निद्रा शक्ति का चमत्कार देखो, फिर ब्रह्म की माया शक्ति का चमत्कार देखो। जीव की, हमारी तुम्हारी सब जीवों की निद्रा वो शक्ति है। निद्रा शक्ति यथा जीवे अद्भुत स्वप्न कारिणी। ये क्षण मात्र में अद्भुत स्वप्न को बना देती है। सामग्री कुछ लेती नहीं है निद्रा शक्ति।
कैसा अद्भुत स्वप्न बनाती है। स्वप्ने वियद्गतिं पश्येत् स्वमूर्धा छेदनं तथा मुहूर्ते वत्सरौघं च मृतपुत्रादिकं तथा। अर्जुन, देखो तुम अपनी निद्रा शक्ति का चमत्कार। अद्भुत स्वप्न कैसा बनाया है। स्वप्ने वियद्गतं पश्येत्, कभी कभी ये जीव स्वप्न में अपने को वियतनाम आकाश का, आकाश में उड़ता हुआ अपने को देखता है। पक्षी उड़े तो कोई आश्चर्य नहीं है, कोई अद्भुत काम नहीं है, परंतु मनुष्य यदि अपने को आकाश में उड़ता हुआ देखे तो अद्भुत चमत्कार है ही है। तो कभी कभी ये जीव स्वप्न में अपने को आकाश में उड़ता हुआ देखता है और बहुत प्रसन्न होता है कि मैं आकाश में उड़ रहा हूं, खुश होता है खूब। और क्या अद्भुत देखता है स्वप्न में। स्वमूर्धा छेदनम तथा, अपने मूर्धा माने सिर को कटा हुआ देखता है कभी कि किसी शत्रु ने मेरा सिर काट दिया है। जिमि स्वप्ने सिर काटे कोई, बिन जागे दुख दूरी न होई। किसी शत्रु ने मेरा सिर काट दिया है और बहुत दुखी होता है और अपनी आंखों से देखता है अपना कटा हुआ सिर। ये भी चमत्कार है। भला जब सिर कट जाएगा तो मर जाएगा, अपनी आंखों से कैसे देखेगा। तो ये भी एक अद्भुत खेल है, अद्भुत तमाशा है, अपना कटा हुआ सिर अपने आंखों से देखना। और स्वप्न का चमत्कार कहा, मुहूर्ते वत्सरौघं च, एक मुहूर्त में माने क्षण मात्र में वर्षों का समूह देखता है। हजारों वर्ष की वस्तुओं को देखता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, पता नहीं कब की होंगी ये। और बहुत उम्र वाले ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्रादिक देवता और मनुष्यों में कोई बूढ़े 100-100 वर्ष वाले देखता है। मुहूर्ते वत्सरौघं च, तो बहुत उम्र वालों को देखता है और अल्प उम्र वालों को भी एक साथ ही देखता है। जो अभी पैदा भये हैं, कोई 5 वर्ष के हैं, कोई 10 वर्ष के हैं, और कोई मक्खी मच्छर तो आज ही पैदा भये हैं और आज ही उनकी पूरी उम्र बीत जाती है। गौ को देखते हैं और गौ का बछड़ा अभी पैदा हुआ है, तुरंत ब्याया हुआ है, तो एक साथ है, उसमें क्रम नहीं दिखाई पड़ता है। तो एक साथ ही सबकी उत्पत्ति, और जब जागते हैं तो एक साथ ही सब खत्म हो जाते हैं। ये नहीं कि जो बड़ी उम्र वाले हैं वो पहले मरें और कम उम्र वाले जवान हैं, लड़के हैं, वो बाद में मरें। जागा तो सबके सब एक साथ ही, ज्यादा उम्र के हों चाहे कम उम्र के हों, सब खत्म हो गए। और स्वप्न आया तो कम उम्र के, ज्यादा उम्र के एक साथ ही हो गए। ऐसा देखने में आता है स्वप्ने में। किसकी उम्र ज्यादा है, किसकी कम है, क्या बताया जाए। और क्या चमत्कार स्वप्न का। कहा, मृत पुत्रादिकम तथा,
स्वप्न में कभी ऐसा देखता है जो मर गए हैं माता पिता भ्राता भगनी पत्नी पुत्र परिवार के लोग, उनको प्रत्यक्ष देखता है, उनके साथ बोलता है, बातचीत करता है, खाता पीता है और बड़ा आनंद मनाता है, मनो मरे ही न हो। भाई मरे हुए आदमी है प्रत्यक्ष। तो अर्जुन, ये जीवों की निद्रा शक्ति का चमत्कार है। ईदृशी महिमा दृष्टो निद्रा शक्तिर्यता यदा तदा माया शक्तिरचिन्त्योऽयं महिमेति किमद्भुतम्। अर्जुन, जब जीव की निद्रा शक्ति की ऐसी अद्भुत महिमा है, तो भगवान की जो महामाया शक्ति है वो अचिंत्य है और अनंत कोटि ब्रह्मांड की रचना क्षण में करती है और एक साथ ही करती और एक क्षण में सब खत्म भी कर देती है। कितने ब्रह्मांड हैं, कुछ गिनती नहीं है। क्षण में सब ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। कुछ ब्रह्मांडों की कुछ लोकों की गिनती है, लेकिन अनंत लोक हैं। इस पृथ्वी के नीचे 7 लोक, तल बितल सुतल रसातल तलातल महातल पाताल, और ये पृथ्वी के ऊपर भी भूल लोक, भूवर लोक, स्वर लोक, महर लोक, जन लोक, तप लोक, सत्य लोक, 14 लोक हो गए। परंतु अर्जुन, ये जो आकाश में तारागण दिखाई पड़ते हैं, सूर्य चंद्रमा दिखाई पड़ते हैं, ये भी लोक हैं। इस पृथ्वी से बड़े बड़े लोक हैं। देखने में दूरता दोष के कारण ये छोटे दिखाई पड़ते हैं, परंतु बड़े बड़े लोक हैं। कोई पृथ्वी से 10 गुना बड़े हैं, कोई 100 गुना, कोई 1000 गुना, कोई 1,00,000 गुना बड़े हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इनको बहुत बड़े बड़े बताया गया। हमारे आपके नेत्रों से ये छोटे छोटे दिखते हैं, क्योंकि नेत्रों की देखने की जो शक्ति सामर्थ्य है वो बहुत सीमित है सज्जनों। ज्यादा नजदीक का और ज्यादा दूर का हमारे तुम्हारे नेत्र नहीं देख पाते हैं। जैसे ज्यादा नजदीक हमारा मुंह है, तो हमारे नेत्रों से हमारा मुख नहीं दिखाई पड़ता है। कुछ दूर हो तो दिखाई पड़ता है, और ज्यादा दूर जो है स्वर्गादिक लोक हैं, वैकुंठ लोक हैं, शिवलोक हैं, वो नहीं दिखाई पड़ते। तो ज्यादा दूर भी न होवे, ज्यादा नजदीक न होवे, कुछ दूर होवे, कुछ नजदीक होवे, तो सज्जनों इस प्रकार से सीमित है नेत्रों की दृष्टि। तो ये बहुत दूरता रूपी दोष के कारण ये तारागण हमको और सूर्य चंद्रमा भी छोटे छोटे दिखाई पड़ते हैं सज्जनों, पर हैं ये बहुत बड़े बड़े सज्जनों। तो ये अनंत कोटि ब्रह्मांड भगवान की माया से क्षण मात्र में उत्पन्न हो जाते हैं सज्जनों। तो अघटन घटना पटी ऐसी माया, भगवान की जो महामाया शक्ति है, ये अघटन घटना पटी ऐसी है, क्षण मात्र में अनंत कोटि ब्रह्मांड दिखा देती है। जो न घट सका संभव हो गए उसको संभव करके दिखा देती है। काकभूषुंड जी भगवान की माया का चमत्कार बता रहे हैं गरुड़ जी से कि गरुड़ जी एक बार मैं भगवान की बाल लीला देख रहा था और आंगन में वो रोटी का टुकड़ा लिए खाते थे
और खेलते थे। तो मैं वो बाल लीला देखने के लिए पहुंच गया। तो जो जूठन गिर जाती थी उसको उठा के मैं भी खा लेता था, और जब उनके पास जाता था तो वो मुझको पकड़ने को दौड़ते थे, मेरे साथ खेल खेलते थे और बहुत खुश होते थे। और जब मैं दूर चला जाता था तो फिर रोने लगते थे, नजदीक आ जाऊं तो खुश हो जाऊं। ऐसे ही खेल खेल में मैंने एक बार रोटी का टुकड़ा उनके हाथ से ही छुड़ा लिया तो वो रोने लगे। अब मैं वो रोटी का टुकड़ा लेकर के उड़ा आकाश में, तो क्या देखा, पीछे वो छोटा बालक राम, वो भी मेरे पीछे पीछे चला आ रहा है। तो जहां लग मेरी गति रही आकाश में उतनी दूर उड़ता हुआ चला गया, और पीछे देखा तो 2 अंगुल का बीज था मेरे पकड़ने में। अब पकड़े हाथ मेरे सामने ही बढ़ाए चले आ रहे थे। बहुत उड़ा, परंतु जब मैं थक गया तो आकर के जमीन में गिरा और फिर उनके मुख में चला गया। देखो, तो मुख से फिर पेट में चला गया। तो उदर माहि सुनु अंडज राया, देखो बहु ब्रह्मांड निकाया। अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, अगणित भूधर सागर कानन। अनंत कोटि ब्रह्मांड मैंने देखे, सागर देखे, पर्वत देखे, अगणित सूर्य चंद्र देखे, ब्रह्मा विष्णु महेश अगणित देखे। उनके पेट में अनंत कोटि ब्रह्मांड मैंने देखा। तो इस प्रकार से भगवान की महिमा बहुत, और एक एक ब्रह्मांड में 100-100 वर्ष रहा भी। और जो नहीं देखा नहीं सुना, मनहु नाही समाय, सो सब अद्भुत देख्यूं, बरणी कौन विध जाए। जो कभी देखा नहीं सुना नहीं, ऐसा भी सब अद्भुत चमत्कार देखा उधर में, कैसे वर्णन करूं। और फिर उन्होंने जमुहाई लिया तो मैं उनके पेट से बाहर आ गया। तो क्या देखा, उभय घड़ी महादीख सब, 2 घड़ी में ये चमत्कार सब देख लिया। लाखों वर्षों एक एक ब्रह्मांड में 100-100 वर्ष रहा, कितने ब्रह्मांडों में घूमता फिरा, 2 घड़ी में देख लिया। और जागा तो 2 ही घड़ी भाई थी। तो सज्जनों, बहुत समय की बात, क्षण मात्र में माया सज्जनों दिखा देती है। जैसे हम आप लोग स्वप्न में बहुत उम्र वाले लोगों को क्षण मात्र में देख लेते हैं, और कम उम्र वालों लोगों को भी, वो सब एक साथ ही हो जाते, एक साथ ही नष्ट हो जाते। तो ये सब सज्जनों दृश्य मात्र, ये सब भगवान की माया है। और दृष्टा साक्षी भगवान कहते हैं मैं ही हूं, और मैं ही आधार अधिष्ठान भी हूं इस माया का। ये माया का चमत्कार मेरे अधिष्ठान पने में ही होता रहता है, और फिर अधिष्ठान में ही लय भी हो जाता है। ये माया मुझी में फिर लय हो जाती, फिर एक अद्वितीय सच्चिदानंद घन ब्रह्म में ही सत्य रह जाता हूं। तो जो मिथ्या है वो सत्य में लीन हो जाता है। जैसे मिथ्या छाया पुरुष में लीन हो जाती है, मिथ्या स्वप्न दृष्टा में लीन हो जाता है, मिथ्या रज्जु का सर्प वो रज्जु में लीन हो जाता है। इसलिए अधिष्ठान से भिन्न ये अध्यास नहीं होता। अधिष्ठान से भिन्न नहीं जगत निवृत्ति बखान,
सर्प निवृत्ति रज्जु जिमि भय रज्जु का ज्ञान। रज्जु अधिष्ठान है, रज्जु में सर्प जो है वो अध्यास है, परंतु जब रज्जु का ज्ञान होता है तब वो अध्यास रूप जो सर्प है मिथ्या, वो रज्जु में ही लीन हो जाता है। ऐसे ही भगवान का ज्ञान होते ही ये संसार भी भगवान में ही लीन होता है। ये भी संसार अध्यास है, भगवान अधिष्ठान है। तो भगवान के ऊपर ही ये चमत्कार हमको आपको दिखाई पड़ता है। और ये देखने वाले भी भगवान ही हैं, सब में बैठ के सबके आंखों से वही देख रहे हैं भगवान। इसलिए दृष्टा भगवान नहीं है, दृश्य उनकी माया है। तो सज्जनों, 10वां स्वरूप भगवान का है। इन 9 तो प्रकृति हो गई, अष्टधा जड़ प्रकृति और प्रतिबिंब रूप जीव रूप चेतन प्रकृति, और 10वां भगवान है। तो सज्जनों, 10मस तोमसी, 10म हमारा तुम्हारा स्वरूप भी है। दोनों प्रकार की प्रकृतियों की दृष्टा साक्षी आधार अधिष्ठान हमारा आपका भी स्वरूप। जो 9 को जानता है वो 10वां स्वयं सिद्ध होता है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। बाद में लगा निकाला करो पहले कैसे तुरंत आ जाते हैं, तब तक वो बंद नहीं करके जाने की वो आवाज होता है। बंद कर दिया करो, एक बटन दाबना है।